आज मैं आपको 8वीं क्लास की उर्दू का तीसरा सबक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है उम्मीद की किरण रोशनी। आज स्कूल में फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख थी। जवाद जानता था कि आज इसका अपने स्कूल में आखिरी दिन है। इस स्कूल का शुमार शहर के नामवर यानी कि मशहूर स्कूलों में होता है। इसके वालिद सरकारी मुलाजिम है। कलील तनख्वाह में वो जवाद को इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कलील यानी कि कम तनख्वाह में, लेकिन ये इनका ख्वाब है कि वो जवाद की ज़िंदगी बदल डालें। इस वजह से वो शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं और जवाद की तालीमी अखराजात उठाते हैं। अमीरजादों के साथ तालीम हासिल करने के बावजूद इसके अब्बू ने इसे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। बदकिस्मती से एक ट्रैफिक हादसे में इनकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। ज़िंदगी का चिराग यानी कि उनका इंतकाल हो गया। इसके साथ ये जवाद और इसके 3 छोटे बहन भाइयों के लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात का तांता बन गया। ये जो कुछ जमा पूंजी थी वो कुछ ही अरसे में ख़त्म हो गई। जवाद की अम्मी की बीए की डिग्री भी किसी काम ना आई। हर जगह सिफारिश और रिश्वत ने इनका इस्तकबाल किया। नाचार इन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया, नाचार यानी कि ना चाहते हुए भी। जवाद की अम्मी एक खुददार खातून थी। खुददार यानी कि किसी से मदद लेना या किसी से क्या आगे हाथ फैलाना वो गवारा नहीं करती थी। वो किसी अजीज़ रिश्तेदार की मदद लेना गवारा नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपनी मेहनत से रोज़ी कमाने का फ़ैसला कर लिया था। यही जज्बा वो अपने बच्चों में देखना चाहती थी। जवाद को परेशान देखकर वो तसल्ली दिया करती थी कि बेटा, रिज़्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। इसने सबकी रोज़ी का बंदोबस्त कर रखा है। हमारे हिस्से की रोज़ी कोई हमसे छीन नहीं सकता। जवाद पर इन बातों का गहरा असर होता था। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपनी तालीम के लिए दुआ करता रहता था। एक रोज़ अपनी अम्मी के मशवरे पर जवाद ने स्कूल की प्रिंसिपल को फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखने का फ़ैसला किया। इसने दरख्वास्त में लिखा, बेटा ये मैं आपको दरख्वास्त पढ़ के सुना रही हूँ। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, वफाकी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन भावलपुर, जनाब आली, गुजारिश है कि मेरे वालिद इखलास अहमद एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में इंतकाल कर गए। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं। मेरी वालदा की आमदनी यानी कि उनकी जो कमाई हो इतनी नहीं है कि वो मेरे तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सकें। आपसे गुजारिश है कि मेरे हालात को देखते हुए मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दीजिए ताकि मेरा तालीमी सिलसिला जारी रह सके। आपका बरवक्त फ़ैसला मेरा मुस्तकबिल तबाह होने से बचा सकता है। आपकी नवाजिश होगी। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म जवाद अहमद, जमात हश्तम यानी कि 8वीं। इस तरफ ही डेट लिखी हुई है। दरख्वास्त देने के बाद जवाद किसी हद तक मुतमईन हो गया कि प्रिंसिपल के लिए ये दरख्वास्त मंजूर करना एक मामूली काम है, लेकिन चंद ही रोज़ बाद इसकी उस्ताद ने इसे बुलाया और बताया कि इसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकी। जवाद को इस खबर से बहुत सदमा पहुंचा। इसने ये बात अपनी अम्मी से छुपाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो उनकी आंखों में तैरते हुए आंसू देखना नहीं चाहता था। अपने नाखुशगवार हालात की वजह से जवाद कभी कभार चुप हो जाता और अपने हम जमातों के साथ खेल कूद में शामिल ना होता, बल्कि अलग थलग होकर बैठ जाता। फारूक जवाद का हम जमात था, जो इसका मुखलिस दोस्त भी था। मुखलिस यानी कि सच्चा दोस्त था। वो जवाद की परेशानी दूर करना चाहता था, लेकिन जवाद किसी को इन हालात की खबर ना होने देता था। पिछले कई दिनों से फारूक जवाद को प्रिंसिपल के बुलावे पर जमात से बाहर जाते देख रहा था, लेकिन हर बार ये पूछने पर कि प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया था, जवाद बात को टाल देता। आज फारूक ने तय कर लिया कि वो जवाद से पूछ कर रहेगा वो प्रिंसिपल के दफ्तर में क्यों बुलाया जाता है। इससे पहले कि फारूक जवाद से कुछ पूछता, जमात शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर बाद चपरासी जमात में दाखिल हुआ और उस्तादी के हाथ में एक चिट पकड़ा दी। उस्तादी ने जवाद को अपने पास बुलाया और जवाद से कहा कि वो प्रिंसिपल के दफ्तर में चला जाए। जवाद सर झुकाए जमात से बाहर निकल गया। वो बोझल यानी कि भारी दिल से प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इससे कदम मन भर के हो गए। वो इसे ये मुख्तसर सा फासला तय करना 2 बार हो गया। आज स्कूल के दरो दीवार इसे अपने आप पर हंसते हुए महसूस हो रहे थे। वो खुद को घसीटता हुआ प्रिंसिपल के दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। प्रिंसिपल का दफ्तर ज़रा हटकर बना हुआ था। दफ्तर के बाहर चपरासी मौजूद नहीं था। वो एक तरफ रखे हुए सोफे पर बैठ गया। ज़रा देर ना हुई थी ये साहब प्रिंसिपल साहिबा के पास किसी काम से आए और वहीं जवाद के साथ सोफे पर बैठ गए। उन्होंने जवाद से बातचीत शुरू कर दी। फिर वो स्कूल के बारे में पूछने लगे। जवाद को अपना स्कूल बहुत पसंद था। वो इन्हें अपने स्कूल की मामूलात बताने लगा। इतने में प्रिंसिपल अपने दफ्तर से बाहर निकल आई और इन साहब को अपने साथ दफ्तर में ले गई। जवाद एक बार फिर अकेला रह गया। अचानक जवाद की नज़र इस खाकी लिफाफे पर पड़ी जो सोफे के एक कोने में टिका रह गया था। जवाद समझ गया कि ये लिफाफा इन साहब ही का है जो अभी अभी उठकर प्रिंसिपल के दफ्तर में गए हैं। जवाद ने लिफाफा उठाया। लिफाफा काफ़ी भारी था। फितरी तजस्सुस ने इसे लिफाफे के अंदर एक सरसरी यानी कि हल्की सी नज़र डालने पर मजबूर कर दिया। लिफाफे के अंदर झांकते ही इसके पैरों तले ज़मीन से रख गई। लिफाफे के अंदर हज़ार के कई नोट तह दर
रखे हुए थे। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया और पेशानी पसीने से तरबतर हो गई यानी कि गीली हो गई। इसने जल्दी जल्दी इधर उधर नज़र दौड़ाई, दूर तक कोई इसे आता दिखाई ना दिया। जवाद का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। क्या ये खुदाई मदद आ पहुंची है? क्या वो अब स्कूल में पढ़ सकेगा? क्या वो वाकई अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सकेगा? ख्यालात का जैसे तांता बन गया। मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा, इसने दिल में सोचा। इसी वक्त इसे अपने कांधों पर अपनी अम्मी का हाथ महसूस हुए जो इसे कह रही थी कि नहीं मेरे बच्चे, ये खुदाई मदद नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है। ये पैसे ना तुम्हारे हैं ना हो सकते हैं, इनको इनके मालिक तक पहुंचाना अब तुम्हारा फ़र्ज़ बन गया है। इस ख्याल के जहन में आते ही जवाद के अंदर का तूफ़ान ख़त्म हो गया। इसने मजबूती से लिफाफा अपने हाथ में पकड़ा और प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हो गया। जवाद को देखते ही प्रिंसिपल के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन मेहमान की मौजूदगी की वजह से उन्होंने जल्दी अपने तासुरात पर काबू पा लिया। प्रिंसिपल जवाद से, क्या बात है, क्या तुम थोड़ी देर बाहर इंतज़ार नहीं कर सकते थे? जवाद, मैडम ये बात नहीं है, दरअसल ये साहब अपना लिफाफा बाहर छोड़ आए थे, मैंने सोचा कि इनको तक पहुंचा दूं। मेहमान चौंक कर जवाद को देखते हुए, अरे वाकई ये तो मेरा लिफाफा है, मुझे जल्दी में उठाना याद नहीं रहा, बहुत शुक्रिया। ये कहकर उन्होंने उठकर जवाद को गले लगाया और खूब शाबाश दी। प्रिंसिपल हैरत से, ऐसी क्या बात है इस लिफाफे में जो आप इतना खुश हो रहे हैं? मेहमान, दरअसल मुझे कुछ रकम बैंक में जमा करवानी थी, मैंने सोचा पहले स्कूल से होता चलूँ फिर बैंक चला जाऊँगा, क्योंकि बैंक सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलता। प्रिंसिपल जवाद से, क्या तुम्हें मालूम था इसमें रकम है? जवाद, मैं माजरत चाहता हूँ, बेख्याली में मैंने इसे खोल लिया था, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने इस रकम को हाथ भी नहीं लगाया। मेहमान, बेटे इस लिफाफे में 50,000 रुपये थे और ये रकम पूरी है। प्रिंसिपल हैरत और शफकत यानी कि प्यार से, जवाद, ये पैसे तुम्हारा आज का मसला हल कर सकते थे, तुम अपनी फ़ीस भी दे सकते थे और तुमने ये रकम लाकर इसके मालिक को दे दी। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जवाद, मैडम ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है, मैं जानता हूँ कि किसी और के पैसे या चीज़ लेना गुनाह है और अल्लाह इस काम से राज़ी नहीं होता। जिस काम से अल्लाह राज़ी ना हो इससे मेरी अम्मी भी राज़ी नहीं होंगी। आपकी नज़र में ये मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरी अम्मी ने मुझे मुश्किल हालात में भी ईमान पर कायम रहने की तलकीन की है, मैं इन रुपयों के लिए अपना ईमान नहीं खो सकता। ये कहकर जवाद वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे प्रिंसिपल साहिबा की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। प्रिंसिपल, रुको जवाद, तुम्हारी अम्मी की तरबियत कितनी उम्दा है और इनकी सोच कितनी अजीम है, क्या वो पढ़ी लिखी भी हैं? मैं सोच रही हूँ कि जो खातून अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर इतनी तवज्जो देती हों उन्हें तो हमारे स्कूल में होना चाहिए, ताकि वो हमारे स्कूल के बच्चों की तरबियत भी उन्हीं खतूत पर करें, खतूत यानी कि उसी तरीके से करें। जवाद खुश होकर, मैडम मेरी अम्मी BA पास हैं, लेकिन सिफारिश ना होने की वजह से उन्हें कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही। मेहमान, मैं आप दोनों की बातों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये बच्चा कितनी मुश्किल में गिरा हुआ है, लेकिन बहादुरी से डटा हुआ है। सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से जवाद को 5,000 रुपये का इनाम स्कूल की असम्बली में सबके सामने दीजिए। मुझे खुशी है कि आप अब भी ऐसी आला सोच के लोग दुनिया में मौजूद है, हमें ऐसे जज्बात की कदर करनी चाहिए। कहकर उन्होंने इनाम की रकम प्रिंसिपल की मेज़ पर रख दी। शफकत से जवाद के सर पर हाथ फेरा और दफ्तर से बाहर निकल गए। प्रिंसिपल खुश होकर, जवाद आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, काश हमारे मुल्क के तमाम माएँ तुम्हारी माँ जैसी बुलंद हौसला और खुददार और औलाद की तरबियत करें और तमाम बच्चे तुम्हारी तरह ईमानदार और फरमाबरदार हो जाएं, तो हमारा मुल्क एक मिसाली इस्लामी मुमलिकत बन सकता है। आज इससे तुम और तुम्हारे सब बहन भाई इस स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। और हाँ, इसको एहसान मत समझना, कल अपनी अम्मी को सुबह सवेरे स्कूल ले आना, असेंबली में तुम्हें इनाम भी देना है। मैं तुम्हारी अम्मी जैसी ज़हीन खातून को खोना नहीं चाहती, उन्हें उस्तानी बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे स्कूल का असूल है कि उस्तादों के बच्चे स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। इस तरह तुम ही नहीं स्कूल के बच्चे भी इनके आला नज़रियात से फैज़याब हो सकेंगे, फैज़याब यानी कि फ़ायदा उठा सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी अम्मी भी हमारे साथ काम करना पसंद करेंगी, क्यों, ठीक है ना? जवाद को लगा जो अंधेरे अभी कुछ देर पहले इससे निगलने यानी कि इसको खाने को थे, सब कहीं छुप गए हैं और हर तरफ अब रोशनी ही रोशनी फैल गई है। प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके जवाद इनके दफ्तर से ये वादा करके बाहर निकल गया कि कल वो अपनी अम्मी को इनके पास ज़रूर भेजेगा। फरते जज्बात यानी कि खुशी के जज्बात से इसके गाल तिमतिमा रहे थे यानी कि चमक रहे थे, तमतमा रहे थे यानी कि चमक रहे थे। खुशी इसके चेहरे से आया यानी कि जाहिर थी। अल्लाह ने मायूसियों के सारे अंधेरे उम्मीद की किरण में बदल दिए थे, उम्मीद की किरण जो इसकी माँ ने इसके दिल में रोशन की थी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह